नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो सेना पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कोर्ट की यह टिप्पणी विपक्ष के नेता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। यह मामला तब उठा जब राहुल गांधी ने संसद में चीन को लेकर टिप्पणी की थी। अब यह विवाद संसद से कोर्ट तक पहुंच चुका है और इसकी राजनीतिक गूंज भी अभी जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के बाद लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। 81 वर्षीय सोरेन लंबे समय से किडनी और हृदय की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। दिशोम गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध सोरेन आदिवासी राजनीतिक का बड़ा चेहरा थे। उनका पार्थिव शरीर आज शाम रांची लाया जाएगा, जहां अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 3 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक निकले। जांच में सामने आया है कि ये लश्कर-ए-तैयबा के सक्रिय सदस्य थे। उनके पास से मिले पाकिस्तानी चॉकलेट, ID कार्ड और सैटेलाइट फ़ोन जैसे सबूतों से उनकी पहचान उजागर कर दी गई है। ये आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का ठोस सबूत बताया है। इस खुलासे के बाद भारत पाक रिश्तों में और तनाव बढ़ने की संभावना है। सेना ने पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह 11 बजे तक 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। शाम को बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। वहीं देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में रात 3 बजे से जलाभिषेक जारी है। आस्था का यह दृश्य बता रहा है कि बारिश और मुश्किलें भी भक्तों की श्रद्धा को नहीं रोक पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत पर अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत खुद को अमेरिका का करीबी बताता है, लेकिन अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता है और आयात रोकता है। साथ ही भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद कर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप और मोदी के रिश्ते अच्छे रहे हैं, लेकिन अगर भारत ने संतुलन नहीं साधा तो अमेरिका के पास सभी विकल्प खुले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में चौंकाने वाली चूक सामने आई है। न्यू जर्सी स्थित उन्हें गोल्फ क्लब के ऊपर एक सिविलियन विमान ने उड़ान प्रतिबंध क्षेत्र का उल्लंघन किया है। नौराड ने फौरन कार्रवाई करते हुए फाइटर जेट्स तैनात किए। उन्होंने फ्लेयर्स के जरिए विमान को बाहर निकाला। हैरानी की बात है कि इस हफ्ते 5 बार ऐसी घुसपैठ हो चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस गंभीर चूक की जांच शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। यूक्रेन ने रूस की सूची में स्थित एक ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद तेल टैंक में भीषण आग लग गई। 120 से अधिक दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें आग के बाद काले धुएं के गुबार नजर आए। रूस की विमानन एजेंसी ने सोची एयरपोर्ट पर उड़ानों को कुछ समय के लिए रोक दिया है। खास बात यह रही कि 2 रूसी लड़कियों ने विस्फोट के समय वीडियो बनाते हुए खुद को कैमरे में कैद किया, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हमले से इलाके में दहशत फैल गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कस्टम अधिकारियों ने 14 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह 15 किलो वीट को विदेश मंत्रालय का कूटनीतिक पाउच बताकर ले जा रहा था। आरोपी बैंकॉक से मुंबई पहुंचा था और डिप्लोमेटिक सील का इस्तेमाल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जांच के दौरान शक होने पर उसे पकड़ लिया गया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर 2 वोटर कार्ड होने का आरोप लगा है। तेजस्वी ने हाल ही में आरोप लगाया कि उनके एपिक नंबर वाला वोटर कार्ड लिस्ट से गायब है, जबकि चुनाव आयोग ने दूसरा नंबर दर्ज किया है। अब चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और एपिक नंबर की जानकारी देने को कहा है। इस विवाद से तेजस्वी की चुनावी वैधता पर सवाल उठने लगे हैं। यह मामला उस समय सामने आया जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा और गर्मा गया है। दिल्ली पुलिस के एक कथित पत्र में बंगाली भाषा को बांग्लादेशी कहने पर विवाद गहरा गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे असंवैधानिक और राष्ट्र विरोधी बताया है। उन्होंने कहा यह बंगाल और बंगाली अस्मिता पर हमला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए ममता पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया है और NSA के तहत कार्रवाई की मांग की है। यह विवाद अब बंगाल की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय बहस बनता जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि भाषा के बहाने राजनीति कब तक अपनी आग फैलाती रहेगी। दिल्ली की चाणक्यपुरी में संसद भवन से कुछ ही दूरी पर महिला सांसद आर सुधा के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान बाइक सवार बदमाश उनकी सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। सांसद तमिलनाडु भवन में रहती थी और घटना के समय सुबह 6 बजे सैर कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि यह वारदात देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह के पास हुई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने राजधानी में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में ग्रेनाइट खदान हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब एक विशाल चट्टान मजदूरों पर गिर गई। सभी मजदूर उड़ीसा से आए थे और खदान में काम कर रहे थे। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अनुसार बारिश की वजह से चट्टान कमजोर हो गई थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और विपक्ष के नेता जगन मोहन रेड्डी ने दुख जताया है। सरकार ने घायलों के इलाज और मृतकों के परिवार को मुआवजा देने का भरोसा दिया है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भेजी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विमान की लैंडिंग में चूक होते होते बड़ा हादसा हो गया। पायलट ने फलौदी एयरफोर्स स्टेशन के बजाय पास के सिविल हवाई पट्टी पर विमान उतार दिया। हालांकि समय रहते गलती का एहसास होते ही पायलट ने विमान को सही जगह ले जाकर सुरक्षित उतार लिया। डीजीसीए ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। इस लापरवाही से एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट की असमन्वय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जयपुर के करधनी इलाके में एक विवाहिता के साथ घर में घुसकर रेप करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पड़ोसी अपने दोस्त के साथ दोपहर घर में आया। पड़ोसी बाहर निगरानी करता रहा और उसका दोस्त जबरन घर में घुसा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि धमकी देकर उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ गैंगरेप और SC/ST के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में है। बीते 24 घंटे से भारी बारिश से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्यों की निगरानी खुद संभाली है। 402 गांव और 37 तहसीलें प्रभावित है। टीम 11 के मंत्री राहत कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 46 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन राहत शिविर, भोजन और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने में जुटा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय कर दिए गए हैं। राजस्थान में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम शांत होने लगा है। हालांकि टोंक जिले में बनास नदी में डूबे युवक और बुजुर्ग के शव रविवार को बरामद किए गए। उधर मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं झालावाड़ जिलों में 6 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मानसून ट्रफ के उत्तर दिशा में खिसकने से भारी बारिश की संभावना कम हो गई है। राज्य में अब हल्की फुहारों के साथ उमस और गर्मी में इजाफा देखा जा रहा है। लंदन के ओवल ग्राउंड पर खेले गए 5वें और अंतिम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का समापन हुआ। 5 मैचों की ये सीरीज अब 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई, जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा था। सिराज की गेंदबाजी और टीम की जूझारूपन ने भारत को यादगार जीत दिलाई। ओवल की इस जीत ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को जीत लिया और सीरीज को बना दिया बेहद खास और ऐतिहासिक। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने अपने पति विकी जैन के जन्मदिन का खास वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पार्टी में टीवी जगत की कई मशहूर हस्तियां दिखी, जैसे निया शर्मा, मनीषा रानी और शालीन भनोट। वीडियो में सभी डांस करते हुए और मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 अगस्त को आयोजित इस पार्टी में विकी और अंकिता ने अपने दोस्तों के साथ खास समय बिताया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अंकिता और विकी की जोड़ी पहले भी कई बार फैंस का दिल जीत चुकी है और इस बार इस जश्न ने सभी का ध्यान खींचा। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक चमक बिखेरने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी के साथ भारत लौट आई है। सोमवार सुबह उन्हें इंस्टाग्राम पर बेटी की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर कर यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि प्रियंका हैदराबाद में SSMV 29 की शूटिंग के लिए भारत आई है। प्रियंका की वापसी से उनके इंडियन फैंस भी बहुत उत्साह में हैं। यह फिल्म साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की अगली फिल्म बताई जा रही है, जिसमें प्रियंका अहम भूमिका निभाएंगी। फिल्म रांझना के क्लाइमैक्स को AI से बदलना विवादों में आ गया है। फिल्म में अब कुंदन की मौत नहीं होती, बल्कि वो जिंदा रहता है, जिससे कहानी का मूल संदेश ही बदल गया। डायरेक्टर आनंद L राय पहले ही नाराजगी जता चुके हैं और अब एक्टर धनुष ने भी इस बदलाव पर दुख जताया है। 2013 में आई इस फिल्म ने एक तरफा प्रेम की गहराई को छुआ था और इसका दर्दनाक अंत ही इसे यादगार बनाता है। AI के जरिए बिना अनुमति बदलाव ने फिल्म की आत्मा को ठेस पहुंचाई है। फिल्म मेकर्स ने इसे रचनात्मक हस्तक्षेप मान रहे हैं। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।